इसी लाहौर के डीसी ऑफिस में एक दरखास्त मौजूद है कि जाकिर नाइक साहब इंडिया का एक शहरी है, फलां उनके बारे में लिख के इसको लाहौर में दाखिल ना होने दिया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनका इस्तकबाल हुआ है। अब उन्होंने लाहौर आना है, तो क्या तैयारियां आपकी, किस तरह का इस्तकबाल कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान की अवाम को शिरकत की दावत है। जो ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू, उनके जो स्कॉलर्स हैं वो एप्लीकेशन देते कि हमने डॉक्टर जाकिर नाइक से मुकालमा कर। तो कश्मीर बयानिए के ऊपर इंडिया ने इनको मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया हुआ है और एक मुस्लिम मुल्क ने भी पाबंदी लगा से इंडिया मुतालबा कर रहा है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं नहीं कहूंगा, वो कश्मीरी मेरे मुसलमान भाई हैं। जो बात है ना, हिंदुस्तान के मुसलमानों के भी दिल जीते पाक। हिंदुस्तान के अंदर से ऐसी रियासतें उठेंगी। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिलाखिर जागना पड़ेगा। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है ना तो मिट जाता है। बिल्कुल, अब तो वो सेकुलर भी नहीं रहा, हिंदू देश बन चुका है। वो हिंदुस्तान सेकुलर रियासत भी नहीं रही। एक मुस्लिम मुल्क के अंदर पाबंदी है कि जो पॉलिसी थी वो प्रो इंडियन थी। बांग्लादेश के अंदर भी वो इनकलाब बपा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट। आज मेरे साथ मौजूद हैं जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर जनाब अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है, लाखों लोगों को मुसलमान कर चुके हैं। पाकिस्तान में वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं और उनका इस्तकबाल हुआ है। अब उन्होंने लाहौर आना है, तो क्या तैयारियां आपकी, किस तरह का इस्तकबाल कर रहे हैं? मीनारे पाकिस्तान तो सबके सामने आता है। अब बात यह है कि जो अवामी प्रोग्राम 6 हैं, हाँ, 6 अवामी प्रोग्राम हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम है और उसके अलावा कुछ और शहरों में भी प्रोग्राम अवामी होंगे। वो जो अवामी प्रोग्राम है उनमें पूरे पाकिस्तान की अवाम को शिरकत की दावत है। तो उस हवाले से इंशाल्लाह जो मीनारे पाकिस्तान का प्रोग्राम है उसमें जमीयत अहले हदीस के कारकुनान वाफर शरीक होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐ काश कि उनके आने के बाद हम पाकिस्तानी उनका इस्तकबाल दीदा दिल फिराश राह के तौर पे पूरी इस्लाम और कलमा गो होने के नाते करते। और हमारे यहाँ जो ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू, उनके जो स्कॉलर्स हैं वो एप्लीकेशन देते कि हमने डॉक्टर जाकिर नाइक से मुकालमा करना। सवालात जवाबात का सिलसिला होता है। सवालात जवाबात का सिलसिला होता है। लेकिन मुझे ये बड़े दुख और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम ये चाहते थे कि जो ईसाई यहाँ पे टॉप क्लास उनकी स्कॉलर्स की है या हिंदू मत की टॉप क्लास स्कॉलर्स की है, उनको डॉक्टर साहब से मुकालमा करवाया जाए। उनकी फील्ड है ना, अध्ययन में माहिर है तो उनके साथ मुकालमा होना चाहिए। और ये ऑब्वियस था कि होगा, लेकिन हुआ कि अब पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों ही में से कलमा गो मुसलमानों ने उन्हें मुनादरों और मुबाहलों का चैलेंज देना शुरू कर दिया। चाहिए तो ये था कि हम उनके मुनादरे और डिबेट सुनते ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ, हिंदू मत के साथ और इस्लाम का और दीगर मज़ाहब के माबैन जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको उजागर किया जाता है। या जो इख्तलाफात हैं, हमें उनसे इख्तलाफ किया है, वो उसको अच्छे अंदाज में बयान कर लेते हैं। तो वो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर ये पैगाम पूरी दुनिया को देखें जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलर, ये डिबेट हुई है, आप फैसला कर लें। हमारे यहाँ पे उन्होंने कदम नहीं रखा। यहाँ पे एक खास तबका फिक्र ने उनको मुनादरों के चैलेंज दिए, उनके खिलाफ दरखास्तें दी। आपको मैं हैरान कुन बात बताता हूँ, उनके खिलाफ दरखास्तें भी दे दी गई हैं। अभी मैं आपको ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इसी लाहौर के डीसी ऑफिस में एक दरखास्त मौजूद है कि जाकिर नाइक साहब इंडिया का एक शहरी है, फलां उनके बारे में लिख के इसको लाहौर में दाखिल ना होने दिया जाए। आप मुझे एक बात बताएं कि लाहौर में ही दाखिल ना होने दिया जाए। ये दरखास्तें ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है। आज़ाद कश्मीर में दरखास्त दी गई, जब उनको पता लगा कि शायद वहाँ की असम्बली में जाएंगे तो वहाँ पे भी ना जाएं। आपको अब मैं क्या बताऊं कि हर जगह उनके खिलाफ दरखास्तें दी जा रही हैं। तो ये दुख की बात है, अलमिया की बात है कि क्या हम फ़िरका परस्ती में और फ़िरका वरीयत में इस हद तक गिर चुके हैं कि एक शख्स जिसका मैदान ही फ़िरका वरीयत नहीं है, बिल्कुल, क्या उसका मैदान फ़िरका वरीयत फिक्र नहीं है उनकी स्पेशल? नहीं, मैं कहता हूँ फ़िरका वरीयत उनका मैदान है, नहीं है। क्या आपने आज तक डॉक्टर साहिब को रफ़ेदान के ऊपर मुनादरा करते हुए देखा? नहीं। या सीने पे हाथ बांधने के ऊपर, या फातिहा हल्फुल इमाम के ऊपर, या तकलीद के ऊपर? नहीं। अच्छा, तो ये मुनादरे हमारे पाको हिंद में हो रहे हैं ना। तो वो आपको अगर कोई मुनाजरे इन उमूर पे करने हैं, वसीले के ऊपर, इल्मे गैब के ऊपर, हत्ता कि मैं ये भी कह देता हूँ कि हज़रत हसन हुसैन या अहले बैत के बारे में जो उनके क्लिप्स को ट्विस्ट करके चलाया जा रहा है, उसके ऊपर भी अगर आपने मुनाजरे करने हैं तो आपको पाकिस्तान में एक मैदान मौजूद है ना, आप उनसे करें। आप डॉक्टर साहब से
ये बात क्यों करते हैं? बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब की जो 2 गलतियां इस पूरे टूर से पहले उजागर की गई, एक उनकी वीडियो को ना फेक एडिटिंग करके बनाया गया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है। बात समझ रहे हैं? एक बंदे ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को मुसलमान किया है, और आप वो मुसलमान बंदा कैसे होता है दैन भाई? कलमा पढ़ के। क्या उसका क्या तर्जुमा है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो जो शख्स 10 लाख से ज्यादा लोगों को ये कलमा पढ़ा रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उसके बारे में ये अकीदा रखना कि इसका अकीदा ये है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, इससे बड़ा झूठ और मुबालगा क्या होगा? फिर दूसरी बात उनकी जो बहुत ज्यादा हाईलाइट की गई, मैं कोई उनके स्पोक्समैन के तौर पे नहीं, मैं सिर्फ अवाम को आगाही के लिए कह रहा हूं कि जब इंसान किसी हिंदू मत के साथ, ईसाइयत के साथ, यहूदियत के साथ मुनादरा कर रहा होता है ना, उसमें कुछ इल्जामी जवाबात भी होते हैं। बिल्कुल। अगर कोई आपके ऊपर उस वक्त एलिगेशन लगाता है कि देखें जी आपके मुसलमानों के बादशाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया, उसके जवाब में 2007 में अगर डॉक्टर जाकिर नाइक के मुंह से कुछ अल्फाज हैं कि वो इल्जामी जवाब है हिंदू का, समझ रहे हैं ना, तो वो उनको कोई जवाब देने का मामला हो रहा है, फिर उसकी वो वजाहत कर चुके हों और उसको पूरा मामला सेटल हो चुका हो, बार बार उस चीज़ को उठाना, तो ये बात मैं समझता हूँ कि ये खालिस्तान फ़िरका वरीयत है। और हम कब तक इस फ़िरका वरीयत का शिकार रहेंगे? वो उनके लिए मुनाजरे और मुबाहलों के चैलेंज देने चाहिए थे ईसाइयों को, यहूदियों को। और मैं ये तो अब भी समझता हूँ, अगर आप मुझे बता दें, चलें पूरी डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी में क्या उन्होंने किसी मुसलमान से आज तक मुनादरा किया? नहीं। तो अल्लाह के बंदो, आप उसको मुनादरों का चैलेंज दे रहे हैं, ये दुख की बात है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, एक ऐसा शख्स जिसने हिजरतें सही, जिसने अपना वतन छोड़ा, जिसने दीन की खातिर कुर्बानियाँ दी, जिसने 10 लाख से ज़ायद लोगों को मुसलमान किया, वो आपके वतन अजीज़ में आ रहा है। आप मसलकी तासुब से बालातर होकर उसको वेलकम करते तो क्या ये अच्छा होता? और ये बात नहीं है कि सारे तबके ने ही नॉन वेलकम किया, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस वेलकम कर रहे हैं, देवबंदी वेलकम कर रहे हैं, बरेलवी उलमा वेलकम कर रहे हैं, हत्ता कि कल एक शिया रहनुमा ने भी बयान दिया कि हम भी उसको वेलकम करेंगे, हमारा उसके साथ इख्तलाफात हो सकते हैं फ़िक़ही तौर के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जेस्टर होता तो डॉक्टर साहब का ये दौरा ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता। इस वक्त थोड़े से मसाइल हैं, सिक्योरिटी रिस्क बन गया, सिक्योरिटी इशू बन जाते हैं दैन भाई, ये बन जाते हैं, सारी सी बात है, ये बन गए हैं। लेकिन 2003-4 में भी जब आए थे तब ये इतना ज्यादा इशू नहीं हुआ जो अब ज्यादा। 93 में 93 में आए थे। उस वक्त एक तो ये था कि डॉक्टर साहब इतने पॉपुलर नहीं थे, डॉक्टर इसरार से भी मिलके गए थे। डॉक्टर इसरार साहब के पास आए थे, वो उनका पर्सनल दौरा था, ये भी बात होती है। दूसरी बात ये कि इस दौरे को हाइप इसलिए क्रिएट ज्यादा हो गई कि डॉक्टर साहब इस टाइम पूरी दुनिया में पॉपुलर है, और फिर डॉक्टर साहब का जो बयानिया कश्मीर के ऊपर आया, वो कश्मीर बयानिया के ऊपर इंडिया ने इनको मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया हुआ है, और एक मुस्लिम मुल्क में भी पाबंदी लगा से इंडिया मुतालबा कर रहा है, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं नहीं कहूंगा, वो कश्मीरी मेरे मुसलमान भाई हैं। मुझे ये डॉक्टर साहब की जो बात है ना, इसने मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के मुसलमानों के भी दिल जीते, पाकिस्तान के मुसलमानों के भी दिल जीते कि यार पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर का वो मुकदमा नहीं लड़ रहे जो एक हिंदुस्तान का शहरी लड़ रहा है। मोस्ट वांटेड उनको बना दिया है इंडिया ने, क्यों ऐसा हुआ? हालांकि वहाँ तो वो बड़ा अमन का पैगाम दे रहे थे। आजकल उनकी कोई ऐसी तकारीर नहीं है, कि कोई तकरीर भी ऐसी नहीं है जिसमें मुतनाज़ा बयान दिया हो या हिंदू मुस्लिम फसादात की तरफ बात गई हो, लेकिन उन्होंने मोस्ट वांटेड में डाला हुआ है। आप मुझे एक बात बताएं, इंडियन मीडिया के क्या कहने? इंडियन मीडिया मुझे आतंकी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आपके हवाले से एक वीडियो चल रही है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मोस्ट वांटेड है। इससे पहले भी इंडियन मीडिया ने मेरे खिलाफ वीडियोस चलाई हैं। ये डॉक्टर साहब के आने के ऊपर भी मेरे खिलाफ मैंने असद अवैसी, अकबर अवैसी के हवाले से एक मुतालबा किया। देखिए मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, बिल्कुल मेरी ये ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के कल्ब से नई इस्लामी रियासतें मारद वजूद में आए, वहाँ के मुसलमान हक खुदरादियत के लिए खड़े हों। ये मेरा एक बयानी है कि हिंदुस्तान के कल्ब से इंशाल्लाह। और मैं आपको एक बात ये आपको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर से ऐसी रियासतें उठेंगी? जैन भाई ये बड़ी बात लिख लें, अल्लाह के फजलो करम से हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिलाखिर जागना पड़ेगा। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है ना तो मिट जाता है,
एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को इदराक होगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहिमहुल्लाह ने दुरुस्त और साइब फैसला किया इंडिपेंडेंट वतन बनाकर। अगरचे उस वक्त आपको पता ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नुक्ता नज़र था कि अलग ना हो, खुदारा मुसलमानों की ताकत तकसीम हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी फैसले के ऊपर मोहर लगाई कि हम अलग होंगे, आपको हम ये इजाज़त देते हैं, आप हमारी तरफ हिजरत करके आ जाए। उन्होंने नहीं की, कांग्रेसी जो उलमा थे उनका ये नुक्ता नज़र था कि हम हिंदुस्तान में जब अगर इकट्ठे होंगे तो अक्सरियत बन जाएंगे, बिल्कुल, और हम इलेक्शन भी जीत सकते हैं। आज मुसलमान वहां पे 30 करोड़ से ज्यादा, बताएं कितनी सीटें जीतता है? बिल्कुल नहीं है, हाँ, ना होने के बराबर है। अब आप बात समझिए, बीजेपी का मतलब ये है कि उनका मुकदमा तो ये था ना मौलाना अबुल कलाम का कि पाकिस्तान का 30 करोड़ होता है, हिंदुस्तान का 30 करोड़, बांग्लादेश का, तो हम अक्सरियत बन जाते। आज आप जिन इलाकों में अक्सरियत में आपको वहां से सीटें जीतनी दी जाती हैं, अब तो वो सेकुलर भी नहीं रहा, सारा उनका हिंदू देश बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है, हिंदुस्तान सेकुलर रियासत भी नहीं रही, अब नहीं रही, अब फाशिज्म हुकूमत है, दीनी हिंदू मत के ऊपर कायम रियासत है। बीजेपी ने कार्य यही दिया है सारा। अब मैं ये पूछता हूँ कि बिल आखिर वहां के मुसलमान एक वक्त इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हम अगर जमहूरियत में भी हिस्सा ले रहे हैं, बिल्कुल, तो हमें इलेक्शन नहीं जीतने दिए जा रहे। जैसे पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको एक बात इसकी बता देता हूँ कि मजहब पसंद लोग ये बयानियां रखते हैं कि हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे वोट नहीं शो किए जाते, ऐसे हमारे, तो हिंदुस्तान के मुसलमान जब इस नतीजे में पहुंचेंगे तो वहां से तहरीकें चलेंगी। तो हमारी तो वैसे भी मुसलमान को कभी भी वली अमर जो होता है, इस तरह हिंदुस्तान के अंदर रहने, ये बात भी याद है, ज़िमनी तौर पे ये थोड़ी इंटेलेक्चुअल लेवल की बात चली गई है, दारुल कुफर में रहने के कुछ आदाब हैं मुसलमान के लिए, शरीयत ने मुकर्रर किए कि किन इंटेंशंस की बुनियाद पे इंसान दारुल कुफर में रह सकता है। अच्छा, हाँ, ये शरीयत के अहकामात कि या आप तलीम हासिल करने गए हैं यहाँ वहाँ से नॉलेज, एक लंबा चौड़ा फिकी बाब है, ये किताबें भरी पड़ी हैं कि दारुल कुफर में मुसलमान जरूरत के तहत किस वजह से रह सकता है। अगर आपने उनकी पूरी इताअत और फर्मा बरदारी ही करके रहना है तो आपको दारुल कुफर में रहने के शरीय अहकामात पढ़ने होंगे। तो बिल्लाहर मुसलमान वैसे भी हुर्रियत पसंद होता है, मुसलमान गुलामी ज्यादा अरसा काट नहीं सकता, और इस्लाम में मुसलमान का गुलाम रहना भी जायज नहीं है। ये बात याद रखें। तो फिर बड़ी बात आपने कर दी, इसी बात पे फिर इंडिया में बड़ा रोला होना है। मेरे पहले भी इसी वीडियो के ऊपर रोला पड़ा था, तो उन्होंने ये कहा कि अकबर वैसी को, असद वैसी को बाहर, हालांकि मेरा उनके साथ कोई राब्ता नहीं, और शायद वो इस वक्त मेरी सोच के हामिल भी ना हो। बिल्कुल। तो लेकिन मैंने ये कहा इंशाल्लाह इंडिया के कलब से नई रियासतें, और आज भी मेरा दावा है इंशाल्लाह इंडिया के कलब से कई मुस्लिम रियासतों का वजूद होगा। हम कश्मीर को रो रहे हैं ना, तो ये कश्मीर ने इंशाल्लाह एक नहीं कई मुस्लिम रियासतें देखें, गुजरात के अंदर जो मुसलमानों के साथ हुआ, हैदराबाद, दक्कन। अच्छा चलें इस बात को छोड़ें, हमारी आजकल की पाकिस्तान की अवाम को जूनागढ़ का पता नहीं पता नहीं पता, तो उनको यही नहीं पता कि ये पाकिस्तान का हिस्सा था। बिल्कुल, तो मतलब ये है जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान के हक में था उनका। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ ना, तो अल्लाह के फजलो करम से एक वक्त आना है कि वहां से ये रियासतें पैदा होनी है। इस वजह से वो मीडिया तो ववेला डाल रहा है कि भाई ये कैसी बात हुई कि जाकिर नाइक तो हिंदुस्तानी था, अपने आप को कहता था, अब पाकिस्तान के मुसलमान उसको अपना भाई समझते हैं। अच्छा ये इस्लाम की खूबी जरूर है दैन भाई, मुसलमान हिंदुस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, जहाँ का हो, जब किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क में जाता है मुसलमान बन के जाता है। बिल्कुल। तो इन्नमल मुमिनूना इख्वा तो है ना। बिल्कुल। उम्मत चाहे मरहुमा हो चुकी है लेकिन उम्मत तो है ना। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज मैं और ऐड करवा दूंगा। चले इंडिया की समझ आती है, बरतानिया में भी पाबंदी है डॉक्टर जाकिर नाइक पे, एक मुस्लिम मुल्क के अंदर पाबंदी है, बांग्लादेश के अंदर वहां पाबंदी है डॉक्टर जाकिर नाइक। तो वो उसकी जो पॉलिसी थी वो प्रो इंडियन थी। अब बांग्लादेश के अंदर भी वो इनकलाब बपा हो चुका है अल्लाह के फजलो करम से। अल्लाह के फजलो करम से बांग्लादेश के मुसलमान भी देखिए, वहाँ पे पहली दफ़ा जब से बांग्लादेश बना है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हक में तकरीब हुई है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हक में तकरीब होना बांग्लादेश के अंदर ये बहुत बड़ी नज़रियाती फ़तह है, जो बांग्लादेश के मुसलमानों को उस वक़्त अंगेज किया गया कि पाकिस्तान के मुसलमान से आप अलग हो जाएं। उसके अंदर मैं मानता हूँ हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग थे उनकी भी गलतियां होंगी, हो सकती हैं, लेकिन वो प्रो इंडियन जो पॉलिसी थी उसकी वजह से डॉक्टर साहब के ऊपर पाबंदी है। वो इंशाल्लाह जब ये निगरान हुकूमत का दौर गुजर जाएगा, इस्लाम पसंदों की या कुछ मोतदिल लोगों की अगर हुक्मरानी आ गई जो एंटी
पाकिस्तान ना हो और प्रो इंडियन ना हो, तो डॉक्टर साहब की वहाँ पे भी पाबंदी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, पाकिस्तान के अंदर बड़े बरेलवी मसलक से तल्लुक़ रखने वाले बड़े आलिम हैं डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे मुनाजरे का चैलेंज कर दिया है। तो मैं शुरू में हमने जो बात की है उन्हीं के मुनाजरे के हवाले से थी। अगर वो मुनाजरा करना चाहते तो आप करने दें। अगर वो मुनाजरा करना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं ना, हमारे जमीयत आपके साथ कर लें। आसफ अशरफ जलाली साहब आपके साथ। अशरफ जलाली साहब जब दिल चाहे जिस वक्त चाहे जमीयत अहले हदीस के मुनाजरीन उनके लिए हाजिर हैं। वो अपनी तबाह आज़माई शौक पूरा कर लें, लेकिन वो कभी भी सामने हमारे मुनाजरीन के सामने भी नहीं आएंगे, क्योंकि एक होता है ये आप ये बताना एक फेम हासिल करना या शोहरत आपके नजदीक है कि वो सस्ती शोहरत की भी बात होती है। दूसरी बात ये आसफ अशरफ जलाली साहब उनकी जो बेसिक लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश है। अगर उन्होंने कहा मैंने अंग्रेजी में मुनाजरा करना है तो आप मुनाजरा करने के अहल ही नहीं। और मुनाजरा आपने करना किस बात के ऊपर है, इस आपने अल्लाह माफ करे हिंदू मत की तरफ से करना है, ईसाइयत की तरफ से करना है, वो सिर्फ गैर मुस्लिमों से करते हैं। और हम आपको देखें हमारा वुसअत कल्बी वो वसीले पे करना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। वो मुझे ये बात है, हमारी वुसअत कल्बी देखें कि वो मुनाजरा करते हैं गैर मुस्लिमों से, और हम आज भी आसफ अशरफ जलाली साहब आपको मुसलमान समझते हैं। आप बात समझ, लेकिन वो तो हम मुसलमान समझते हुए उनको ये कहते हैं। अगर वो वसीले के ऊपर मुनाजरा डॉक्टर साहब ने उस पर तो बाकायदा तौर पे अपनी दोबारा वीडियो रिकॉर्ड भी करवा दी थी और उस मुतनाज़ा बयान के ऊपर दोबारा वजाहत भी पेश कर दी थी। डॉक्टर साहब बात वैसे भी बताएं, हाँ वो जो आप कह रहे हैं वो वजाहत आ गई थी, वो भी वजाहत आ चुकी है उनकी वजाहत। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब को ये बात सोचनी चाहिए कि क्या जाकिर नाइक साहब का वसीले के हवाले से जो मौक़िफ़ है क्या उनका इनफरादी है? ये पूरी दुनिया के मकतबा फ़िक्र अहले हदीस का स्कूल ऑफ थॉट का ये अकीदा है कि वसीले के जायज़ किस्में सिर्फ 3 हैं। एक किसी जिंदा शख्स से दुआ करवा ली जाए, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का उनको वास्ता दे दिया जाए, और तीसरी अपने नेक आमाल के ज़रिए अल्लाह से मांग लिया जाए। इन 3 के अलावा पूरी दुनिया का कोई अहले हदीस जहाँ भी बैठा उसका ये अकीदा नुक्ता नज़र ये है कि इन 3 वसीले की किस्मों के अलावा कोई बराह रास्त किसी का ज़ात का वसीला देना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है, इससे भी अगली बात अगर आप इल्मी लेवल की करें तो या रसूल अल्लाह मदद या अली मदद में वसीला का है, ये तो बराह रास्त मदद तलब करना है। बराह रास्त मतलब मदद तलब करने के अल्फाज को ये कहते हैं कि ये वसीला है। यानी कि आपके मुताबिक आज के दौर के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना जायज़ नहीं है। आप या रसूल अल्लाह मदद में वसीला है, ये आगे अवाम को ये बयान करते हैं, लेकिन उनकी बरकत के साथ आप ये देखें वो उनको ये कहते हैं, हम असल में या रसूलुल्लाह मदद नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि ए अल्लाह रसूलुल्लाह के सदके हमें ये दे दे। आगे जुमला ये बोलते हैं, ये जुमले के ऊपर हमें इतराज और है, लेकिन ये जो जुमला बराह रास्त है या अली मदद या रसूल अल्लाह मदद या गौसे आजम मदद, इसमें कौन सा वसीला है? वसीला कहते हैं अल्लाह तक पहुंचने को। आप भी समझते हैं ये तो एक आम सी बात है, तो अल्लाह तक तो यहाँ पे पहुंचा ही नहीं जा रहा, यहाँ तो मखलूक से बराह रास्त मांगा जा रहा है। तो इस हवाले से ये बात सोचनी चाहिए। और ये इंटेलेक्चुअल लेवल की डिबेट है, टीवी के ऊपर रमजान के अंदर आप प्रोग्राम देखते हैं, वसीले के मौजू पे कई दफा डिस्कशन होती है, अहले हदीस उलमा बैठे होते हैं, देवबंदी हर मसलक का अपना मौक़िफ़। तो मुझे ये बताएं ये कौन सा ऐसा मौक़िफ़ है जो उनका इनफरादी हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस है या कोई ऐसी बात है कि जिसकी वजह से इंसान दीन से खारिज हो जाता है या गैर मुस्लिम हो जाता है या कलमा गो नहीं रहता? अगर एक मसलक का ये नुक्ता नज़र है कि ये इस चीज़ से बचना चाहिए, इसके अंदर ये ख़तरा है कि कहीं शिरक ना हो जाए, तो आप उसको ये कहेंगे कि ये गैर मुस्लिम हो जाता है बंदा इस तरह कहने से। तो ये तो आलम यानी इजमाए उम्मत है कि इस तरह के मसाइल से ना कोई दीन इस्लाम से खारिज होता है ना दीन इस्लाम से निकलता है। अमाल में शिरक होना या कुफर होना या फिसक होना या फजूर होना एक कतई और बात है। तो डॉक्टर साहब को मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, आसफ अशरफ जलाली साहब को, कि एक तो हम आज भी आपको कलमा गो मुसलमान समझते, तो जब हम आपको मुसलमान समझते हैं आपके लिए मुनादरे का रास्ता बंद है, क्योंकि उन्होंने मुनादरा करना है गैर मुस्लिम से। और फिर दूसरी बात है, डॉक्टर साहब के ऊपर जिस वक्त झूठा इल्ज़ाम लगा था, आपको याद है ना, डॉक्टर साहब के ऊपर भी झूठा इल्ज़ाम लगा हुआ है कि इन्होंने अहले बैत की तौहीन। बिल्कुल लगा पूरे पाकिस्तान के खास तबका फिक्र ने इनको निशाना बनाया और खास लोगों ने। उस वक्त इनका दिफा करने वाले कौन थे? आपकी वीडियो आई थी बकायदा। कहने का मतलब ये है कि हमारे में अभी आप चाहते हैं हमारा तो ये तासुब ही नहीं है
खुले दिल के साथ हुकूमत ने उनको स्टेट कैस्ट है वो। अब तो मैंने क्या कहना, मैंने तो उनके आने पहले इनसे रिक्वेस्ट की थी आप ये ना करें और वीडियो के जरिए की, लेकिन अब तो स्टेट ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ अजला के अंदर वो नहीं जा से पाबंदी क्योंकि वो स्टेट गेस्ट है। तो दूसरी बात यह है कि हमने ये माहौल क्रिएट क्यों किया, यानी डॉक्टर साहब बेचारे कहीं जाना चाहते हैं तो सिक्योरिटी क्लियरेंस। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के इस दौरे से क्या फायदा होगा पाकिस्तान में? मैंने आपको पहले उसका दिबाचा बताया कि हमारा नुक्ता नजर ये था कि डॉक्टर साहब आए और वाकई ईसाइयों के टॉप क्लास मुनाजरीन से मुनाजरा करें, डायलॉग करें। अभी होंगे मुनाजरे? अभी मुश्किल है, अभी मुमकिन नहीं है। अवाम तो उनको बड़ी सुनने आएगी, मैं भी शायद वहां कुछ लोग बताऊं उसके अंदर इसका फायदा क्या है पाकिस्तान को, इस दौरे का फायदा क्या है? उसके अंदर अब ये सेटिंग कर दी गई है, ये भी आप सुनिए कि मीनारे पाकिस्तान में जब ओपन सवाल जवाब की नशिस्त होगी तो उसके अंदर हम ईसाइयों को, हिंदू मत के लोगों को, सिख मत के लोगों को जो सवाल करना चाहे बगैर इंटरप्ट किए, बगैर किसी रुकावट के, जिस किस्म का मर्जी है वो सवाल करें, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जवाब देंगे। इसका फायदा क्या होता है आप मुझे बताएं? डॉक्टर साहब की गुफ्तगू का फायदा ये होता है, एक तो पूरी दुनिया में ये पैगाम जाना था कि पाकिस्तान के अंदर ईसाई भी मौजूद हैं, हिंदू मत भी मौजूद है और पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तो ये गुड इम्पैक्ट, और मुसलमानों के इज्तिमा में आए हुए हैं और मुसलमानों के इज्तिमा के अंदर बैठ के सवालात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने उनको जवाबात किए हैं। और बकाए बाहमी का जो एक सिलसिला हकीकत में भी दैन भाई आपके मेरे हर मुसलमान बस्ती के साथ एक ईसाइयों की बस्ती मौजूद है ना, बिल्कुल, हमने आज तक उनके साथ क्या बुरा सलूक किया, लेकिन आप बाहर चले जाएं अमेरिका बरतानिया, वो कहेंगे मुसलमान ईसाइयों के साथ बुरा सलूक करते हैं। हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात हैं, मैं आपसे पूछता हूँ क्या जो हमारे पास आते हैं ईसाई या हमारे घरों में रहते हैं या जो हमारे मुख्तलिफ काम काज भी करते हैं, हाथ बटाते हैं, हम उनकी शादी ब्याह में भी मदद नहीं करते, हम उनकी तकरीबात में भी शिरकत नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो इससे पाकिस्तान का इंप्रेशन अच्छा होगा कि बैड होगा? और फिर देखें, एक होता है मुखालफत, एक होता है इख्तिलाफ। हमारा ईसाई मजहब से इख्तिलाफ है और वो हमने स्टेज पे जाहिर करना, ये इख्तिलाफ है, लेकिन हमारी उनकी जिंदगी के साथ मुखालफत नहीं है कि वो जिंदा नहीं रहने चाहिए। वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे साथ उठते बैठते हैं, हमारा उनके साथ नजरियाती इख्तिलाफ है। हर मजहब के साथ नजरियाती इख्तिलाफ है ना। मुसलमानों का हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो, वो ट्रिनिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, वो हज़रत ईसा को कभी खुदा कहते हैं, कभी जिब्रील यानी कभी रूहुल कुदस को, कभी अल्लाह को। तो ये मसाइल लोगों को समझाने के, उसका फायदा क्या होता है? मैं ये समझता था कि डॉक्टर, और मैं ये आज आपको सूरत बकरा के अंदर भी है कि इस्लाम को बाकी मज़हब के अंदर जो है वो डिस्कस किया जाए ताकि लोगों को फायदा पता चले इस्लाम का। बताता हूँ, हमारा अलमिया एक है पाकिस्तान में, हम मुसलमान उलमा ने, अब तो अल्लाह के फजलो करम से अब्दुल वारिस गिल या हावा रशीद भट्ट जैसे उलमा यहाँ पे पैदा हो गए हैं, लेकिन हकीकत में मैं अपने आप से ये सवाल करो या मिंबर और मेहराब और उलमा से, हमने कितनी मेहनत की है ईसाइयत के खिलाफ से मुराद उनको तबलीग करने की कितनी मेहनत की है? बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हमारी क्या मेहनत है? लाखों ईसाई हैं। बिल्कुल। कोई ऐसा आलम दीन आपने देखा है जो लाखों ईसाइयों को उसने इस्लाम को कबूल करवाया? डॉक्टर तहरुल कादी साहब ने किया है जी, कुछ ना कुछ काम किया। चलो टाउनशिप के अंदर, टाउनशिप के अलावा डेनमार्क के अंदर उनके मुनाजरे हैं। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान के ईसाइयों की बात कर रहा हूँ मैं यार, मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कई चर्चों के अंदर वो गए हैं। हाँ जाते हैं ना, लेकिन हमने ये फील्ड हाल ही छोड़ी थी। तो हमारा ये नुक्ता नजर है कि डॉक्टर साहब के आने का बहुत बड़ा फायदा ये हो सकता था कि पाकिस्तान के ईसाई भी इस्लाम कबूल। तो अभी भी फायदा होगा आएंगे शायद बड़े लोग आएंगे। एथीज्म बहुत ज्यादा है, लोग खुदा को का जो मसला वो इस कुछ फर्क है मज़ाहिब के माबैन इख्तिलाफात से। एथीज्म का मसला फर्क है, वो तो इल्हाद है ना, वो तो खुदा के वजूद ही के मुनकर हैं जो ईसाई होता है। लेकिन खुदा का वजूद के ऊपर भी उन्होंने बड़ा मुनाजरा किया हुआ है। खुदा के वजूद के ऊपर भी डॉक्टर साहब की ग्रिप है, लेकिन बहरहाल ये तकाबुल ध्यान से बाहर की फील्ड है। मिसाल दे रहा हूँ, एथीज्म जो होता है ना, इल्हाद जो होता है, वो तो खुदा के वजूद का मुनकर होता है। मजहब जो भी होगा, मजहब की बुनियाद खुदा होती है, ये बात याद रखें। बिल्कुल, दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं जिसमें एक खुदा का तस्वुर बिल्कुल ऐसे ही है। और अदियान के ऊपर तो वो स्पेशलिटी है, तो वो अदियान के ऊपर स्पेशलिटी। तो इंशाल्लाह अभी भी मायूसी वाली बात कोई नहीं है। अल्लाह के अभी ये राशा 12-13 अक्टूबर को देख रहे हैं। ये जब वो एक सिमत का मुतय्यन हो गई है ना, तो फिर पाकिस्तान के उलमा सामने आए, हर करिया कूचा कूचा ईसाई भाइयों के पास जाके उन्हें तबलीग करें और उनको इस्लाम की दावत दें। हम ये
सुनने में देखते हैं फलां आलम फलां मुल्क चला गया तबलीग करने। भाई आपके यहाँ पे जो ईसाई रहते हैं, आपने उनके ऊपर कितनी मेहनत की। आप अब यहाँ के ईसाइयों को, जितने भी दूसरे मज़हब से तल्लक रखने वाले, उनको दावत दें कि वो आए 12-13 अक्टूबर को। आप दें 12-13 अक्टूबर को, क्या मैं कहता हूँ मीनार कायद के ऊपर जो मीनार पाकिस्तान को हम कराची में, और इसी तरह इस्लामाबाद में जो प्रोग्राम है 19-20 का, इसी तरह 11-12-13 को बगैर किसी डरे, कोई डरने की बात नहीं। पाकिस्तान में आपको पता ही है अक़लियत महफूज है, वो आए आके सवालात करें, अपने शिकालात पेश करें, और वो जो जी चाहे पूछना चाहते हैं वो पूछे। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब उनको जवाब एहसन तरीके से देंगे इंशाल्लाह।